पजल है हमारे पास 8 बॉक्सेस P, Q, R, S, T, U, V and W are placed one above another in a stack but not in the same order as given। ठीक है, आपके ये क्लर्क लेवल का ही आपको मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन आज सारे क्लर्क लेवल के जो प्री वाले हैं वो मिलेंगे। ठीक है, बस जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, तो देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट। 3, 4, 5, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और बना लेंगे 8। रुक जाओ, इसको थोड़ा ना नीचे बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6 और एक 7। ठीक है, क्या बोला हुआ है? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन W एंड बॉक्स R। W 1, 2, 3 यहाँ पे R, या फिर R ऊपर 1, 2, 3 और W यहाँ पे। बॉक्स T इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स R। 2 बॉक्सेस अबव R मतलब एक का गैप। ठीक है, बॉक्स P इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स T बट अबव W, अबव बॉक्स W। जो P है वो T के जस्ट नीचे है और W से ऊपर है, तो इस वाले में होगा नहीं। P आपका यहाँ आ जाएगा। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर बोला है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड V। P और V के बीच में 2 का गैप है। अब ये टोटल 7 हो गए, टोटल हमें 8 रखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, तो नीचे ही आएगा। 2 बॉक्सेस का गैप होगा, तो कौन सा है? V। V आपका यहाँ आ जाएगा। बॉक्स S इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो V। 3 बॉक्सेस बिलो V मतलब 2 का गैप, और S आपका यहाँ आ जाएगा। तो सारे बन जाएंगे T, P, R, फिर 1 का गैप, फिर V, फिर 1 का गैप, फिर W, फिर S। बॉक्स Q इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स W। तो Q आपका यहाँ आ जाएगा। बचा कौन सा? P, Q, R, S, T, U बचा, तो U आपका यहाँ आ जाएगा, और ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी तो जैसे आपको सिखाना है तो इस तरह से बता रहा हूँ। कुछ टाइम मतलब कि नेक्स्ट वीक तक मैं आपको मॉक्स कैसे देने हैं वो भी आपको बताऊँगा, खुद मॉक्स दे के। ठीक है, आप पूरा पता चल जाएगी कैसे एग्ज़ाम में किस स्पीड से आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट, 8 persons H, K, M, P, O, T, X and Y sit around a circular table facing inside। ठीक है, 8 बंदे हैं, सर्कल में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। P sits second to the right of T। P sits second to the right of P। T सॉरी, P sits second to the right of T। सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अगला है 2 persons sit between P and O। P और O के बीच में 2 बंदों का गैप है। O यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले में देख के तो T और P, फिर O यहाँ पे। 3 persons sit between M and H। अब देखो, M और H के बारे में अगर हम बात करें तो 3 बंदे बीच में बैठेंगे तो दोनों आमने सामने आएंगे। अब एक ही प्लेस बची है जो आमने सामने खाली है, या ये वाली और ये वाली। इस वाले में देखें तो ये वाली और ये वाली। अगला है K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। K जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है H के। अगर हम H को यहाँ रखें और M को यहाँ रखें तो उसके लेफ्ट में आपका P के साथ ओवरलैप हो जाएगा K। तो आपका जो H आएगा वो यहाँ पे आएगा, इमीडिएट लेफ्ट में K यहाँ पे, और M हमारा यहाँ पे। उसमें लिखा हुआ है H जो कि हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y। इस वाले में देखें तो H हमारा यहाँ पे, M यहाँ पे। H जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y बैठना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O आ रहा है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। बचा कौन सा आपका? H, K, P, O, T, X। X बचा, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से ये वाला जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ।
2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ई यहाँ पे और बी यहाँ पे। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी जो है इमीडिएट राइट है बी के, तो सी हमारा यहाँ पे और सी हमारा इस वाले में यहाँ पे। 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी जो है इस साइड कोने पे फिक्स हो गया। अब 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, 3 बंदे आएंगे इस डी और सी के, तो 1 2 3 और यहाँ पे हमारा सी। अब अगर इस वाले में देखें ई और बी के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, बी अगर यहाँ पे आएगा तो ई डी के साथ ओवरलैप हो जाएगा, तो हम इसी के साथ जाएंगे बी सी और यहाँ पे ई। 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 4 बंदे हैं, इस साइड डी के लेफ्ट साइड कोई आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 और फिर हमारा ए। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ए, बी के जितने भी लेफ्ट में कितने 1 2 3 उतने ही ए के राइट में, तो 1 2 3, ठीक है। इस तरह से ये वाला भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। टोटल बंदे कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। नेक्स्ट है 8 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू वर बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। 8 बंदे, तो लेआउट बना लेंगे हम 8 का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन सा बोला, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। स्टार्टिंग में हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। लाइन टेढ़ी हो गई है, एग्ज़ाम में टेढ़ी हो जाए उसको हटाने मत लग जाए ना, कोई आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखेगा, वहाँ पे बस जो आपने आंसर किया होगा वही देखेंगे। चलो, एस वॉज बोर्न आफ्टर जून, जून के बाद कितने 3 हैं, एस एक और बना लेंगे। क्लर्क में तो जो आपको दिखे ना, अगर 3 बन रहे स्टार्टिंग में 3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 बंदे, टी यहाँ पे 1 2 3, इसमें टी यहाँ पे, इसमें टी यहाँ पे। क्यू वॉज बोर्न जस्ट बिफोर टी बट नॉट इन मार्च, क्यू है वो टी से जस्ट पहले लेकिन मार्च में नहीं है, तो मार्च किस में आ रहा है, मार्च इसमें आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्यू हमारा यहाँ पे, इस वाले में क्यू हमारा यहाँ पे। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर पी इज सेम, बिफोर क्यू यहाँ पे कितने हैं 2 हैं और यहाँ पे आ जाएगा पी, इस वाले में पी हमारा यहाँ आ जाएगा। आर वॉज बोर्न 3 पर्सन बिफोर पी, 3 बंदे पहले, तो 1 2 3, तो इस वाले में आएगा नहीं क्योंकि क्यू के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो आर हमारा इसमें आ जाएगा यहाँ पे। वी वॉज बोर्न जस्ट बिफोर यू, तो वी वॉज बोर्न जस्ट बिफोर यू, बचा कौन सा डब्ल्यू, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से ये वाला भी हमारा जो पजल है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 8 फ्लोर बिल्डिंग वेयर फ्लोर्स आर नंबर्ड एज 1 to 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखो, जब कभी भी ऐसा आ जाए ना कि 8 बंदे हैं और एक 8 फ्लोर बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे, बस घुमा लेना आँखें कि हाँ ठीक है 1 से 8 है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जो नंबरिंग दे देते हैं कि सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर होगा, उसके बाद वाला 1 2 3 4 ऐसे 7 तक जाएगा, तो वो वाला भी आपको बस, बट क्लर्क में इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। D lives 4 floor above A, 4 floor above A मतलब 3 का गैप।
जी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, जी जो है इमीडिएटली बिलो ए है। 2 पर्सन्स लिव बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 2 बंदे रहते हैं। तो ये हो कितने गए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम जी और बी में नीचे लेके आएंगे तो 7 8 9 9 हो जाएंगे, तो नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, 2 का गैप आ जाएगा, बी आपका यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन अबव बी एंड बिलो सी आर सेम, ठीक है। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच, देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक प्रोजेक्शन बनाते कि मान लो डी सबसे ऊपर है, फिर 1 का गैप, फिर बी आ जाएगा, फिर 1 का गैप ए और यहाँ पे जी। ऐसे ही एक और बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, फिर ए और जी। एक और बनाएंगे, डी यहाँ पे, फिर बी यहाँ पे और ए और जी। अब क्या बोलो, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव बी एंड बिलो सी आर सेम। बी के अबव कितने, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे जी आना चाहिए, ये होगा नहीं, बी के ऊपर 3 है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब लिखा है एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच, तो सिमिलर उसमें एक भी नहीं आएगा। इस वाले में देखें तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो सी आपका इसमें यहाँ आ जाएगा। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच, तो एफ और एच ऐसे आ जाएंगे। बचा कौन सा, ए बी सी डी ई हमारा 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो ये वाला भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है आपका 8 persons P Q R S T U V and W work on different designation in a company but not in same order as given, ठीक है। द designations are मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, टीम लीड, कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव एंड क्लर्क। 8 बंदे हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। ऐसे लाइन बना लेंगे। 2 या 3 तो आपको बनाने ही पड़ेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो फटाफट सॉल्व हो जाए। क्लर्क में टाइम बहुत कम होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं, आपको 20 मिनट ही मिलते हैं, ठीक है। P इज सीनियर टू टीम लीड। अच्छा पहले वो कर लेते हैं कि सबसे ऊपर कौन है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, टीम लीड, ठीक है, कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव और हमारा क्लर्क। अब इसने बोला कि P जो है, P इज सीनियर टू टीम लीड, टीम लीड से ऊपर है तो P P P। 2 डेजिग्नेशन आर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 2 डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो आपका Q यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले में Q यहाँ पे और इस वाले में Q यहाँ पे। R इज इमीडिएटली जूनियर टू Q, R यहाँ पे, R यहाँ पे और R हमारा यहाँ पे। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू R इज सेम एज जूनियर एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू T। नीचे से अगर R सेकंड नंबर पे तो T ऊपर से यहाँ आ जाएगा, नीचे से तीसरे नंबर पे T हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 सीनियर है, तो 1 2 3, तो T हमारे यहाँ आना चाहिए लेकिन Q के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये वाला हम कैंसिल कर देंगे। V इज 4 पर्सन सीनियर टू W हु इज नॉट क्लर्क। 4 सीनियर मतलब आपका 3 का गैप होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो मतलब V इज 4 सीनियर टू, तो V हमारा यहाँ आ जाएगा और W हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब लिखा हो 4 पर्सन सीनियर टू W मतलब बीच में 3 का गैप होना चाहिए। W को हम यहाँ नहीं रख सकते थे, ठीक है, W को हम टीम लीड में नहीं रख सकते थे वरना गैप नहीं बनता। इस वाले में देखें तो अगर हम W को यहाँ रखें तो 3 का गैप होना चाहिए बीच में, फिर T के साथ ओवरलैप करेगा, इस वाले में नहीं आएगा। फिर आता है S इज सीनियर टू R, S सीनियर टू R है, बचा कौन सा हमारा U बचा, तो U हमारा क्लर्क में आ जाएगा और ऐसे ये वाला पजल भी फटाफट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये वाला थोड़ा मेंस लेवल तक का शायद कह सकते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग है ये, इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर आपका आया है, ठीक है। आई होप आपको सॉल्व करना समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं सॉल्व।
क्लर्क में ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, नॉर्मल रहते हैं। अगर आप प्रोजेक्शन बनाते चलोगे तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, मतलब उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्क्रीन लगा दूंगा मैं, और साइड में अपना कैसे मैं नोटबुक पे सॉल्व करता हूँ पेन पेपर के साथ, वो भी आपको दिख जाएगा। और क्या अप्रोच होती है क्लर्क वाले एग्ज़ाम में कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन उठाना चाहिए, कौन सा नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।